अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? अच्छे से। जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज हमने कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 16। उसकी क्वेश्चंस भी मैंने सारे प्रोवाइड किए हैं, तो वो सारे अपनी नोटबुक पर अच्छे से कॉपी कर लेना, साथ साथ प्रिपेयर भी कर लेना। आज जैसे कि आपको पता है कि सोशल स्टडीज़ में आपको अलग अलग ब्रांचेस पढ़ने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तक आप सिर्फ जियोग्राफी के टॉपिक्स पढ़ रहे थे, जितना भी आपने पढ़ा आज तक वो सारे टॉपिक्स जियोग्राफी के हैं, ठीक है। सो आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो एक अलग ब्रांच है, वो हिस्ट्री का है, ठीक है। आज तक आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े वो सब जियोग्राफिकल फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ पढ़े आपने, ठीक है। वो सारे आते हैं जियोग्राफी में, ठीक है। एक अलग ब्रांच है सोशल स्टडीज़ का। द नेक्स्ट ब्रांच इज़ जो आप आज स्टार्ट करने जा रहे हो, उसमें आप एक अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। उस ब्रांच का नाम है हिस्ट्री, ठीक है। एंड कमिंग टाइम में आप कुछ अलग टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हो जो कि आपके सिलेबस में है, और वो सिविक्स के हैं, ठीक है। तो सिविक्स भी एक अलग ब्रांच है सोशल स्टडीज़ का, ठीक है। जितने जितने आप हायर क्लासेस में चलते जाएंगे उतने उतने आपको अलग अलग ब्रांचेस पढ़ने को मिलेंगे सोशल स्टडीज़ के, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तक आपने जियोग्राफी के टॉपिक्स पढ़े, अब आप हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स पढ़ोगे इंशाल्लाह। उसके बाद इन फ्यूचर आप सिविक्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ोगे, ठीक है। और जितने जितने आप हर क्लासेस में इंटर करोगे, आप सोशल स्टडीज़ के कुछ और ब्रांचेस देखोगे, जैसे इकोनॉमिक्स आप देखोगे, ठीक है। तो वो सारे ब्रांचेस जो आते हैं वो सोशल स्टडीज़ के हैं, ठीक है। सो आज आप देखोगे चैप्टर नंबर 17 चैप्टर नंबर 17 ऑफ योर सोशल स्टडीज़ बुक, दैट इज स्टडीइंग द पास्ट, ठीक है। स्टडीइंग द पास्ट। देखिए बेटा, ध्यान रखिए, आप अभी तक आप सिर्फ लैंड के बारे में पढ़ रहे थे, थिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे, फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब आप कुछ स्टोरी के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। स्टडीइंग द पास्ट, इसका क्या मतलब है? देखिए बेटा, पास्ट ये आपको पता होगा, जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं ना आप, वहाँ पे आप ग्रामर भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सर ने बताया होगा, जब आप ग्रामर पढ़ रहे थे, पास्ट किसको कहते हैं, प्रेजेंट किसको कहते हैं, वहाँ पर आपको सर ने बताया होगा पास्ट में किसको कहते हैं, किस टाइम पीरियड को कहते हैं, प्रेजेंट किस टाइम को पीरियड को कहते हैं, एंड फ्यूचर किस टाइम पीरियड को कहते हैं, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, ये जो पास्ट है ना, ये आपको पता होगा वो टाइम है जो गुजर चुका है, ठीक है, जो अब फिर से आने वाला नहीं है। पास्ट हम उस टाइम को कहते हैं, उस वक्त को कहते हैं जो गुजर चुका है। फॉर एग्जाम्पल कल, यस्टरडे, ठीक है, द डे बिफोर यस्टरडे। ये यस्टरडे ही नहीं, बल्कि आप एक मिनट भी जो गुजर चुका है, फॉर एग्जाम्पल अभी, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए अभी टाइम हुआ 2 बजे 5 मिनट, ठीक है, इट इज़ 2:05, ठीक है। तो 2 बजकर 4 मिनट जो है ना, वो टाइम पीरियड वो आपके पास्ट में आता है। 2 बजकर 3 मिनट जो टाइम पीरियड है वो आपके पास्ट में आता है, ठीक है। तो पास्ट आप अपने उस गुजरे हुए टाइम को बोलते हो जो एक बार गुजर चुका है, ठीक है, जो फिर से आने वाला नहीं है, ठीक है। सो यही कहते हैं स्टडीइंग द पास्ट, अपने पास्ट के बारे में पढ़ना, ठीक है। स्टडीइंग द पास्ट, यही है आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है। अब पास्ट के बारे में पढ़ना, ठीक है। स्टडीइंग द पास्ट मतलब पास्ट के बारे में पढ़ना, ठीक है। देखिए बेटा, पहले हमने कहा कि ये जो टॉपिक है ये हिस्ट्री का है, ठीक है। तो मैं देखूंगी हिस्ट्री को किसको कहेंगे हम, ठीक है। देखिए बेटा, हिस्ट्री किसको कहते हैं? जैसे आप जियोग्राफी को बोलते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। वहाँ पर आप अर्थ के फिजिकल फीचर्स जिन्हें आप टच कर सकते हो, जिन्हें आप दे सकते हो, वहाँ पर आपने माउंटेन्स पढ़े, ठीक है, प्लेन्स पढ़े, ठीक है, डेजर्ट एरियाज पढ़े, कोस्टल प्लेन्स पढ़े, ठीक है ना, वो सारे आते हैं जियोग्राफी में। सो अब आप देखोगे हिस्ट्री, फर्स्ट वी विल सी हिस्ट्री किसको आप कहोगे। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स पर्टिकुलरली इन ह्यूमन अफेयर्स। देखिए बेटा, हिस्ट्री हम कहते हैं द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। हम क्या हिस्ट्री में हम देखते, हिस्ट्री हम बोलते हैं स्टडी करना, उस सारे वक्त को जो भी पास्ट में गुजर चुका है उसे स्टडी करना, उसे हम हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली इन ह्यूमन अफेयर्स,
اسپیشلی ہم کنہیں دیکھتے ہیں؟ ہیومن افیئرس، ہیومنز کو، ٹھیک ہے، وہاں پر ہم ہیومن افیئرس کو دیکھتے ہیں، مطلب انسانوں کے بارے میں. فار ایگزامپل پچھلے زمانے میں لوگ کیسے تھے، وہ کھاتے کیا تھے، وہ پیتے کیا تھے، وہ پہنتے کیا تھے، ٹھیک ہے، اسپیشلی ان ہیومن افیئرس، ٹھیک ہے. تو انسانوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، انسانوں کے بارے میں اسٹڈی کرنا کہ یہ جو گزرا ہوا ٹائم ہے اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اسے ہم ہسٹری بولتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں جو پتہ ہے، فار ایگزامپل ہمیں نہیں پتہ کہ آج سے 30-40 سال پہلے، آج سے 50 سال پہلے، یا آپ کو نہیں پتہ تھا کہ آج سے 20 سال پہلے، آج سے 15 سال پہلے کیا تھا، کیسا زمانہ تھا، کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، ٹھیک ہے، لوگ کتنے ماڈرن تھے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو مت پتہ ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کون بتاتا ہے؟ ود ٹائم پیریڈ ہسٹری، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہے ہسٹری، ٹھیک ہے. ورنہ ہمیں مت پتہ ہوگا. فار ایگزامپل آپ کے گھر میں دادا ہے، فار ایگزامپل ان کی ایج ہے 80 ایئرس، ٹھیک ہے. اب انہیں مت پتہ تھا کہ 100 ایئرس سے پہلے کیا ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اور یہ جاننا بھی ضروری تھا کہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ کیسے تھے، وہ کھانا کیسے کھاتے تھے، وہ پیتے کیسے تھے، کیا وہ اسکول جاتے تھے، ٹھیک ہے، مت پتہ تھا. تو یہی جاننے کے لیے ہسٹری ایک سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے. ہسٹری وہ ایک سبجیکٹ ہے جو ہمیں اس سب کے بارے میں نالج دیتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھا. سو ہسٹری از دا اسٹڈی آف پاسٹ ایونٹس پرٹیکولرلی ان ہیومن افیئرس، ٹھیک ہے. تو آج سے 100 سال پہلے کیا ہوتا تھا ہمیں بالکل آج پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس بکس اویلیبل ہوتی ہیں جو آج سے 100 سال پہلے بنی ہیں، ٹھیک ہے، پبلش ہوئی ہے. ہمارے پاس کچھ ایسے ٹیکسٹس ہوتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ایسے ایویڈنسز ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنے پاسٹ کے بارے میں بالکل اچھے سے جانتے ہیں. اگر ہسٹری نہیں ہوتی تو ہمیں بالکل اپنے پاسٹ کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے. سو ناؤ وائی اسٹڈی ہسٹری. اب یہاں پر ایک کوشچن ہے کہ ہمیں ہسٹری کیوں پڑھنی ہے؟ وائی اسٹڈی ہسٹری. ہسٹری کیوں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہسٹری کیوں پڑھنی ہے؟ دیکھیے پہلے ایک اہم کوشچن ہے کہ ہم ہسٹری کیوں پڑھتے ہیں، ہمیں ہسٹری کیوں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. ہسٹری پڑھنے کے کا فائدہ ہی کیا ہے، ٹھیک ہے. سو ہم یہاں پر وہ دیکھیں گے. سو دیکھیے بیٹا، وی آفن وانڈر ہاؤ پیپل لیو ان پاسٹ. یہ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ فار ایگزامپل ہم بولتے ہیں کہ آج ایسا زمانہ، آج لوگ ایسے ہیں، آج فیشن ایسا ہے، ٹھیک ہے، آج اتنی ساری فیسلٹیز ہیں ہمارے پاس اویلیبل. تو ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ آج سے 100 ایئرس پہلے کیا ہوتا تھا، کیا اس ٹائم بھی اتنی فیسلٹیز اویلیبل ہوتی تھی ہمارے پاس، ان لوگوں کے پاس جو اس وقت ہوتے تھے، ٹھیک ہے. تو کیا جیسے آج ہم کھانا کھاتے ہیں، جیسے آج فوڈ ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے، کیا آج سے 100 ایئرس پہلے وہی فوڈ اویلیبل ہوتا تھا، ٹھیک ہے. تو یہی کوشچنز ہمیں جاننے ہیں، اس لیے ہم ہسٹری پڑھتے ہیں. سیکنڈ کوشچن وائی ڈیڈ دے ایٹ. وہ کیا کھاتے تھے، مطلب آج سے جو پہلے لوگ تھے، پہلے زمانے کے لوگ تھے، وہ کیا کھاتے تھے، ٹھیک ہے. واٹ ویئر دیئر شیلٹرس لائک. ان کے جو رہنے کے گھر تھے، مکان تھے، وہ کیسے تھے، کیا ہمارے جیسے تھے جیسے آج کل ہمارے مکان ہوتے ہیں، کیا جو ہم سے پہلے لوگ آئے تھے آج سے 100 ایئرس پہلے، 200 ایئرس پہلے، 300 ایئرس پہلے، ان کے مکان کیسے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. کیا ہمارے جیسے ہی مکان ہوتے تھے کیا ان کے بھی؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے، ٹھیک ہے. واٹ کائنڈ آف کلاتھز ڈیڈ دے ویئر. وہ کیسے کپڑے پہنتے تھے، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. کیا آج کل جو ہم کپڑے پہنتے ہیں، دیکھیے بیٹا، آج جو ہم کپڑے پہنتے، آج سے 10 سال پہلے جو کپڑے پہنتے تھے، اب وہ فیشن بدل گیا ہے، اب آج کل دوسرا فیشن ہوتا ہے، آیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہی جاننا ہے ہمیں کہ آج سے 100 سال پہلے لوگ کس طرح کے کپڑے پہنتے تھے، ٹھیک ہے. ڈیڈ دیئر چلڈرن گو ٹو اسکول. کیا جب ان زمانے کے لوگ، وہ بچے تھے، کیا وہ اسکول جاتے تھے، یہ ہمیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. ہسٹری ہیلپس اس ٹو فائنڈ آنسرز ٹو آل سچ کوشچنز. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہسٹری جو ہے یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ہمیں ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے ان سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں، ٹھیک ہے. دیکھیے بیٹا، ایک کامن سینس ہے. اگر فار ایگزامپل آج سے 30 سال پہلے کیا ہوا تھا، اگر مجھے کوئی بتانے والا نہیں ہوگا، اگر مجھے کوئی پروف نہ ہوگا، اگر میرے پاس کوئی ایسی بک اویلیبل نہیں ہو جس سے میں پڑھ سکتی ہوں کہ آج سے 30 سال، آج سے 40 سال، آج سے 50 سال پہلے کیا تھا، لوگ کیسے تھے، لوگ پہنتے کیا تھے، کھاتے کیا تھے، اسکول جایا کرتے تھے، ان کے مکان کیسے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. اگر مجھے کوئی بتانے والا نہ ہو، اگر مجھے کوئی ٹیکسٹ بک نہ ہو جسے میں پڑھ سکوں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں انجان ہوں ان سب چیزوں سے، ہے نا.
इसी तरह से अगर आपको ये पता नहीं होगा कि आज से 20 साल, आज से 15 साल पहले क्या होता था, ठीक है? लोग कैसे थे, खाते क्या थे, पहनते क्या थे, स्कूल जाते थे, ठीक है? अगर आपको आपके पापा ना बताएँ, आपके दादा ना बताएँ या फिर आपकी टेक्स्ट बुक से आप ना पढ़ पाएँ, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप अनजान हो उन चीज़ों से, मत पता होगा आपको। तो इसलिए हिस्ट्री जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जो आपको इन सब चीज़ों के आंसर्स देता है, ठीक है? इसलिए अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था, व्हाई स्टडी हिस्ट्री, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? तो हम इस हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम हमारे जो पास्ट में ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, हमें हिस्ट्री इन्हें इनके आंसर्स देने में हेल्प करती है, ठीक है? तो हिस्ट्री जो है, अब आपने याद रखा, हिस्ट्री जो है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, हिस्ट्री जो है ये स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स हैं, ठीक है? इससे हम क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री एक ऐसा साइंस है जिसे हम अपने पास्ट को पढ़ते हैं, ठीक है ना? पर्टिकुलरली ह्यूमन अफेयर्स को, ठीक है? तो कहते हैं कि अब क्वेश्चन है कि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए? हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे जो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसकी नॉलेज, उसकी हेल्प हमें हिस्ट्री करती है। उसकी नॉलेज देने में हमें हमारी हेल्प कौन करता है? हिस्ट्री, ठीक है? तो हमें हिस्ट्री पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री ना पढ़ें तो हम अपने पास्ट से बिल्कुल अनजान हैं, हमें अपने पास्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं लगेगा। सो पीरियड्स इन हिस्ट्री, अब देखनी है पीरियड्स इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में कौन कौन से पीरियड्स हैं? टू ऑर्गेनाइज द स्टडी ऑफ द पास्ट, हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू टू मैन टाइम पीरियड। देखिए बेटा, टू ऑर्गेनाइज द स्टडी ऑफ द पास्ट, ये जो हम स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में, उससे ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए, ये जो हिस्टोरियंस है ना, हिस्टोरियंस हम बोलते हैं एक्सपर्ट्स को इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। हिस्टोरियंस हम उन्हें बोलते हैं जो एक्सपर्ट हो, हिस्ट्री स्टडी करने में जो एक्सपर्ट हो, उन्हें हम हिस्टोरियंस बोलते हैं। देखिए बेटा, जैसे कोई कहता है कि स्कॉलर्स होते हैं, वो रिसर्च करते हैं किसी टॉपिक पर, किसी ठीक है, टॉपिक पर वो रिसर्च करते हैं, तो वो इस टॉपिक के एक्सपर्ट बन जाते हैं, ठीक है ना? वो उस फील्ड में महारत हासिल करते हैं, ठीक है ना? वो एक्सपर्ट बन जाते हैं उस फील्ड के लिए, उस फील्ड में। इसी तरह से हिस्टोरियंस हम बोलते हैं उन्हें जो एक्सपर्ट होते हैं पास्ट स्टडी करने में, ठीक है ना? जिन्होंने पास्ट अच्छे से स्टडी की हो, जिन्हें उनमें महारत हो, उन्हें हम हिस्टोरियंस बोलते हैं। कहते हैं कि ये जो हिस्टोरियंस है ना, इन्होंने हिस्ट्री को 2 टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया है, ठीक है ना? पहला जो है दैट इज़ प्री हिस्ट्री एंड द सेकेंड वन इज़ हिस्ट्री। पहला जो है वो प्री हिस्ट्री है और दूसरा जो है वो हिस्ट्री है। और ये जो टाइम पीरियड्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे, ठीक है? सो यहाँ पर फिर से एक बार स्टडिंग द पास्ट, तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री पढ़ना है। आज से आपको जो भी टॉपिक्स आप होंगे वो हिस्ट्री के होंगे, ठीक है ना? तो हिस्ट्री क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स पर्टिकुलरली इन ह्यूमन अफेयर्स, ओके? सो कहते हैं कि वाई स्टडी हिस्ट्री, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? ये जो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बताए कि हमारे पास्ट में जो टाइम पीरियड गुजर चुका है उसमें क्या हुआ है जिसकी नॉलेज हमें नहीं है, तो हिस्ट्री वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें हेल्प करता है वो सारे आंसर्स देने में, ठीक है ना? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।